दोस्तों, भारत इस समय तरक्की के उस रास्ते पर है जहां उसके लिए हर मुश्किल को आसान बनाकर अपने लिए नए रास्तों को तलाश करना बहुत जरूरी हो गया है। और भारत कहीं ना कहीं वो काम करता हुआ नजर भी आ रहा है। इसीलिए तो देश में कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो जैसे ही पूरे होंगे वैसे ही वो देश की तस्वीर बदल कर रख देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आने वाले समय में भारत का भविष्य तय करेंगे। दिमाग प्रोजेक्ट 17,800 फुट की ऊंचाई पर बन रही है सड़क लद्दाख के सासोमा से सासेर ला के बीच कनेक्शन का एक जरिया बनेगी। अधिकतर सर्दियों के महीने में इनका कनेक्शन बाकी हिस्सों से कट जाता है। सासेर ला को सासेर दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम पर्वतीय श्रृंखला में पड़ने वाला ये सबसे ऊंचा दर्रा है। लद्दाख में लेह से तारिम नदी घाटी के यारकंद को जोड़ने वाला ये सबसे पुराना काफिला रास्ता भी है। यहीं पर भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख से सटी LAC के करीब दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने का लगभग काम पूरा कर लिया है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनी ये सड़क दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है जो उमलिंग ला दर्रे पर बनी है। खास बात यह है कि ये सड़क भारत और चीन के विवादित डेमचोक इलाके के पास ही है, जिससे चीन को परेशानी हो रही है। वजह यह है कि सड़क बनने से पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और हैनले जैसे इलाकों के बीच कनेक्टिविटी तो बढ़ी जाएगी, साथ ही साथ सेना की मूवमेंट भी तेजी से हो सकेगी। इस कारण भारत का लद्दाख के इलाकों पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। चिनाब ब्रिज भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बन रहा है। चिनाब नदी पर बन रहे इस आइकॉनिक रेलवे आर्क ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है। वहीं नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है। इस पुल के निर्माण में 10 साल से अधिक का समय लग चुका है, जो 1315 मीटर लंबे पुल के दोनों ओर बक्कल और कौरी के इलाकों को जोड़ता है। पुल जोन 5 की हाई इंटेंसिटी के साथ भूकंप के झटके को सहन कर सकता है। पुल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसकी उम्र कम से कम 120 साल। इस पर पटरियां इस हिसाब से बिछाई जाएंगी कि गाड़ी मैक्सिमम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सके। ढांचे के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ने के लिए लगभग 584 किलोमीटर वेल्डिंग की गई है। पुल को आतंकवादियों और बाहरी हमलों से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए, क्योंकि पुल से पाकिस्तान की हवाई दूरी सिर्फ 65 किलोमीटर है। पुल के मेहराब के 359 मीटर नीचे बह रही चिनाब नदी के ठीक ऊपर पुल बनाना काफी जोखिम भरा था। इस पुल का निर्माण भारत में किसी रेल परियोजना के सामने आने वाली सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग की चुनौती है। पुल के उत्तरी छोर पर केबल क्रेन के पायलन की ऊंचाई 127 मीटर है, जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से 72 मीटर से भी अधिक है। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस के फेमस आईफिल टावर से भी पुल 35 मीटर ऊंचा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भारत में अपने पीक पर चल रहा है। यह हाईवे देश की तस्वीर बदलने में काफी होगा। यह हाईवे एक्सेस कंट्रोल है। इसका मतलब है कि हाईवे के बीच में एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी आ जा नहीं सकेगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद फ्यूल की खपत में 32 करोड़ लीटर की कमी भी आएगी। CO2 उत्सर्जन में 85 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो कि 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। यह पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद होगा। हाईवे पर हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 40 लाख पेड़ लगाए जाने की योजना है। इस एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा। इससे दुर्घटना की सूरत में पीड़ितों को जल्द से जल्द निकाला जा सकेगा। इसी हाईवे में बूंदी सवाई माधोपुर के बीच दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन ओवरपास जंगल वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर 3.5 किलोमीटर के अंतराल में 5 ग्रीन ओवरपास का निर्माण किया जा रहा है। ये ओवरपास रणथंभौर नेशनल पार्क, बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच कॉरिडोर पर बनाया जा रहा है। इन तीनों नेशनल पार्क में वन्य जीव आसानी से जा सकते हैं। साथ ही 4 किलोमीटर पर टनल मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी बनाई जा रही है। दिल्ली से मुंबई का सफर आने वाले समय में महज 12 से 13 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद दिल्ली में DND से मुंबई के बीच की दूरी में 130 किलोमीटर की कमी आएगी। वर्तमान में दिल्ली से मुंबई की दूरी सड़क मार्ग से करीब 1510 किलोमीटर है।
एक्सप्रेसवे बनने के बाद इसकी दूरी 1350 किलोमीटर रह जाएगी। ये एक्सप्रेसवे फिलहाल 8 लेन का होगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत भारत में एक नए संसद भवन और एक नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। इस सेंट्रल विस्टा में एक केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ में भी बदलाव किया जा सकता है। सेंट्रल विस्टा इलाके में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाली संसद भवन की नई इमारत करीब 65,400 स्क्वायर मीटर में बनाई जाएगी और इसमें बेहतरीन कलाकृतियां भी शामिल की जाएंगी। इमारत एक तिकोना ढांचा होगा और इसकी ऊंचाई पुरानी इमारत जितनी होगी, जिसमें एक बड़ा संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, कई कमेटियों के कमरे, डाइनिंग एरिया जैसे कई कंपार्टमेंट्स होंगे। बता दें कि इसके लोकसभा चैम्बर में 888 सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सीट्स होंगी। 971 करोड़ रुपए में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट को मिला है। अब तक 40% काम पूरा हो चुका है। सरकार ने अक्टूबर 2022 तक डेडलाइन सेट की है, जिससे शीतकालीन सत्र नई इमारत में आयोजित किया जा सके। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। दोस्तों, मुंबई में सरकार 17,843 करोड़ रुपए की लागत से 22 किलोमीटर लंबे ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है। 22 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट का 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र में पुल के रूप में होगा, जबकि 5.5 किलोमीटर जमीन पर होगा। MMRDA ने मार्च 2018 में प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत 3 चरणों में की थी। पहले चरण के तहत 10.4 किलोमीटर, दूसरे चरण में 7.8 किलोमीटर और तीसरे चरण में 3.6 किलोमीटर का काम किया जा रहा है। ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के लिए समुद्र के भीतर पिलर तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार 114 पायों से कुछ समुद्र के भीतर भी तैयार किए गए हैं। समुद्र में 16.5 किलोमीटर तक पुल तैयार करने के लिए MMRDA को 500 से अधिक पिलर पानी में तैयार करने हैं। समुद्र में पिलर तैयार करने में एक्स्ट्रा टेंशन बरती गई है, क्योंकि रास्ते में कई जगहों पर तेल कंपनियों ने पाइपलाइन बिछाया हुआ था। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाली इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद कुछ ही मिनटों में मुंबई से नवी मुंबई पहुंचा जा सकता है, जबकि मौजूदा समय में ये सफर पूरा करने में लोगों को 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए मुंबई कर नवी मुंबई के साथ पुणे एक्सप्रेसवे और नवी मुंबई में बन रहे एयरपोर्ट पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे। मुंबई में रोजाना हजारों की संख्या में वाहन नवी मुंबई व पुणे की ओर रवाना होते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो मेगा प्रोजेक्ट्स। आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। शुक्रिया।